अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। अच्छा जी, आज का ये व्लॉग, सॉरी मैं थोड़ा लेट शुरू कर रहा हूँ। मैं अभी ऑफिस पे हूँ, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ अदर स्टूडियो में, हमारे ऑडियो स्टूडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम ऑडियो वॉइस ओवर्स, कोई भी रिकॉर्डिंग्स, किसी भी वीडियो के अंदर आप वॉइस ओवर देखते हैं, जो पीछे एक आवाज़ चालू होती है, ये जो को गाना रिकॉर्ड हो रहा होता है या कोई भी चीज़ जो रिकॉर्ड होती है, वो किस स्टूडियो में रिकॉर्ड होती है और हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सकें। सेकेंडली, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले रहते हैं वॉइस ओवर रूम के अंदर, ये ऑन एयर, ये लाइट तब ऑन की जाती है जब हम अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस रूम के अंदर यूजुअली, इस रूम की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता दूं। ये रूम जो सा है, ये देख सकते हैं आपके, ये इंसुलेटेड रूम है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो भी बात बाहर हो रही है वो अंदर सुनाई नहीं देगी, और जो बात अंदर हो रही है वो बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये इंसुलेटेड रूम होता है, ये विंडो होती है जिसके अंदर सामने रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा बैठा होता है, ठीक है, जो कि पूरा जो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अच्छा, ये होता है टेबल, जो कि जिसके ऊपर ये पेपर्स स्क्रिप्ट्स वगैरह रखी जाती हैं, जो कि बोल रही होती है। उसके साथ ये आ गया, ये बेसिकली हेडफोन का वॉइस ओवर है, ठीक है। मतलब आप जो चीज़, ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ इस माइक्रोफोन में बोलेंगे वो अंदर स्पीकर्स में सुनाई देगी, और जो चीज़ अंदर वाला बंदा बोलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोफोन। जो चीज़ उस माइक्रोफोन में बोली जाएगी वो आप लोगों को यहाँ पे इस हेडफोन्स में सुनाई देगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा सेटअप होता है जी। इसके अंदर ये माइक्रोफोन होता है बेसिकली, तो ये सारा कमाल इस इंसुलेटेड रूम का होता है, ठीक है। और ये है जी हमारा वॉइस ओवर का सिस्टम, जहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस एक पार्ट है और सेकंड पार्ट है उस साइड पे। चलें मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो अंदर आर्टिस्ट होता है, इसकी विंडोज के इस तरफ जो है वो एडिटर बैठा होता है। अब हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है। सबसे पहले तो ये बूफर्स एंड सब वूफर्स, ठीक है, जो यूज होते हैं एडिटिंग के लिए भी, और जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इन वूफर से और इन स्पीकर से आवाज़ आ रही होती है, दोनों साइड पे दो दो लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास ओल्ड सिस्टम है जिसे डीजी डिज़ाइन बोला जाता है। ये मिक्सर है, इस मिक्सर को कनेक्ट किया जाता है अंदर, और इसके साथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी कनेक्ट किए जा सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं, और वो सब चीज़ें जो सी हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। सेकंड हमारे पास है ये लेटेस्ट सिस्टम है। अच्छा, ये पुराना सिस्टम है और ये नया सिस्टम है, दोनों एक ही काम करते हैं। और इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग होती है वो इस कंप्यूटर पे भी की जाती है, और साथ में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काम चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक सिस्टम है। उसके अलावा ये हमारे पास एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स भी पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव्स, केबल्स, ईटीसी यहाँ पे मैस ही रहता है, क्योंकि जो एडिटर के रूम में ज़्यादातर मैस ही रहता है। उसकी वजह ये होती है कि एडिटर ने जो सा है वो यहाँ पे एडिटिंग करनी होती है, और ये बेसिकली उसका अपना ऑफिस होता है, तो वो उसके अंदर बैठ के रिलैक्स कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, और उसको साथ साथ काम कर रहा होता है। क्रिएटिव काम कोई भी है, चाहे फोटो एडिटिंग है, चाहे वीडियो एडिटिंग है, चाहे ऑडियो का एडिटिंग है, या जो भी है, इसके अंदर आपका माइंड का स्टेट ऑफ रिलैक्स होना ज़रूरी है। माइंड आपका रिलैक्स होगा, आप नॉर्मल होंगे तो ही आप 100% परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी डिपेंड करती है आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। अगर आप हैप्पी हैं, नॉर्मल मूड में हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी 100% होगा। अगर आप एंग्री हैं या सैड है तो फिर आपकी क्रिएटिविटी उस तरीके से काम नहीं करती, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक हमारा सेटअप है जहाँ पे हम वॉइस ओवर करते हैं सारी फिल्म्स के जो भी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत करीब इंशाल्लाह मैं अपनी भी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे करके, और आप कह लें कि एक छोटा सा सॉन्ग, पूरा सॉन्ग नहीं होगा लेकिन एक छोटा सा सॉन्ग, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो भी सॉन्ग भी देखने को मिले। तो जी ये सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। और ये हिसाब किताब है, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ये जो नीचे इसके नज़र आ रहा है आपको यामाहा का, ये बेसिकली एम्पलीफायर है, ठीक है। इस एम्पलीफायर से इन स्पीकर्स को जो है वो जाता है करंट। ऑन स्पॉट रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग ये
अगर छोटी मोटी जगह हो या बंद कमरा हो तो हम ये लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रॉड का बूम माइक है जिसके पीछे वायर लगती है, और ये इसके यहाँ पे वो स्टैंड लगता है जिसके साथ ये खड़ा हो जाता है, और इसके साथ रॉड भी लग जाता है अगर दूर कहीं करना हो। तो ये रॉड माइक है जी जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ये हमारे पास बूम माइक है जो हम आउटडोर के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली आउटडोर के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर फिल्टर्स काफ़ी बेहतरीन किस्म के होते हैं जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल नॉइस है उसको कैंसिल करके सिर्फ जो ऑडियो हमें चाहिए होती है सिर्फ वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के लिए। इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए आपको मैंने अपना स्टूडियो दिखा दिया, ये एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के लिए जी। तो ये सब चीज़ें जो सी है, ये जो माइक्स अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, रॉड माइक हो गया, बूम माइक हो गया, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के लिए जब ऑन द स्पॉट हमें ऑडियो भी चाहिए हो, ठीक है। इंटरनल अगर कोई वॉइस ओवर हो तो उसके लिए स्टूडियो मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा ये माइक्रोफोन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वीडियो, उसी वक्त ऑन स्पॉट हमने ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कोई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं जो हमारे पास स्टूडियो में आके वॉइस ओवर नहीं दे सकते, तो हमें ऑन द स्पॉट ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। तो उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम इन माइक्स का यूज़ करते हैं। एक ये जो है न्यू मिक्सर आया है हमारे पास, ये बेसिकली प्रॉपर डिजिटल मिक्सर है, ठीक है। 18 चैनल मिक्सर है, लेकिन ये अभी तक हम इसे यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक हम इसे लर्न कर रहे हैं। ओके जी, तो ये जो मिक्सर भी हम लोगों को मैंने आप लोगों को दिखाया है वो अब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो मिक्सर है अभी नया, ठीक है। आई नो कि मार्केट में पुराना है, लेकिन हम नया उस चीज़ को मानते हैं जो हमारे पास पहुंच जाए, जिसे हम यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट इन इवेंट्स एंड बिफोर स्टार्ट यूजिंग इट विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ, हम लोग पहले उसका हमारा एक लर्निंग प्रोसेस होता है जो कि 2 से 3 महीने का होता है। इस 2-3 महीने के अंदर हम उस मशीन के ईच एंड एवरीथिंग के बारे में लर्न करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। हमारे डिफरेंट वेज हैं जिसे हम पहले इक्विपमेंट को 100% रन करना लर्न करते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल जो फील्ड है ये बेसिकली कॉन्टीन्यूस लर्निंग फील्ड है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे ये आ गया तो बस आई एम प्रो इन इट। हर रोज़ कैमराज के अंदर, हर रोज़ ऑडियो सिस्टम्स के अंदर, हर रोज़ लाइट्स के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ आती रहती है और उस चीज़ को आपको लर्न करना पड़ता है, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। उसको अडॉप्ट करने के लिए आपको प्रॉपर लर्निंग कोर्सेज करने पड़ते हैं, प्रॉपर चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फास्ट। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी बदल रही है और उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमें भी बदलना पड़ता है, हमें भी उसमें अपने आप में जिद्दत लानी पड़ती है, ठीक है। तो ये था जी आज का ब्लॉग। ये है हमारा ऑडियो सिस्टम जो हम ऑडियो सिस्टम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बाय द वे। और हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, ज़्यादा लाइक्स भी चाहिए और व्यूज़ भी चाहिए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।